हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो चलो आज फ़ोन भूत मूवी को एक्सप्लेन करती हूँ। पहले रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को और बेल बटन पर क्लिक कर लो ताकि आपको हर बार नोटिफिकेशन मिले। तो चलो मूवी की शुरुआत करते हैं। दो दोस्त हैं, बिजर और गुल्लू। मूवी की शुरुआत में गुल्लू एक डरावना सपना देखकर उठ जाता है। और इन दोस्तों के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये दोनों कुछ काम धंधा करते नहीं हैं। ये छोटे मोटे इवेंट का काम करते हैं और उसी से इनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। मूवी की शुरुआत में ही हमें एक डरावना सा घर दिखाया जाता है जो कि इन दोनों का ही है। इनके घर में कोई सुपरस्टार हीरो ये सब नहीं मिलते हैं। इनके घर में मिलते हैं तो भूतिया चीज़ें। एक पुतला होता है जो इनके साथ हरदम होता है, जो ये कबाड़ से उठा कर ले आए हैं, जिसे ये राका नाम दे चुके हैं। उसके अलावा इनके घर में सारी भूतिया चीज़ें अवेलेबल होती है। अब अपनी कमाई का जरिया बढ़ाने के लिए ये सोचते हैं कि एक पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं। और पार्टी भी कैसी, टिकट ले आओ और मोक्ष पाओ, इस टाइप की थीम पे ये पार्टी रखते हैं। अब आप सोच लो, मोक्ष पाने वाली बात है तो कोई जिंदा इंसान तो जाएगा नहीं। खैर, इन लोगों को इस चीज़ की उम्मीद होती है कि पार्टी में बहुत सारे लोग आएंगे टिकट खरीदेंगे, उनसे इनकी भी कमाई हो जाएगी। अभी भूतिया थीम पे जो पार्टी रखते हैं, ये देखते हैं कि कोई आता ही नहीं है। थोड़ी देर में राका को, जो इनका पुतला होता है, उसे ये लगाते हैं, उसकी लाइटें बंद हो जाती है। और जब ये दोनों उसे ठीक करने लगते हैं, इनको करंट का शॉक लगता है दोनों को, और इतना ज़ोरदार शॉक लगता है कि दोनों गिर जाते हैं। और जब इनकी आंखें खुलती है तो ये देखते हैं कि पार्टी में चारों तरफ बहुत सारे लोग आए हुए हैं। इनको लगता है भाई वाह, अब तो तगड़ी कमाई हो जाएगी हमारी। और वो सारे अजीब होते हैं। एक्चुअल में वो सारी होती है आत्माएं और भूत, लेकिन इन्हें लगता है कि ये जिंदा इंसान है। यहाँ मस्त डांस होता है। यहीं पे हमें कैटरीना कैफ दिखाई देती है जिनका नाम है रागिनी, और इस मूवी में वो भी एक भूत ही है। अब डांस वांस होने के बाद थोड़ी देर बाद जैसे ही इन लोगों को शौक लगता है और ये देखते हैं तो पुलिस इनके सामने खड़ी होती है। अब क्योंकि ये पार्टी पुलिस के हिसाब से इलीगल थी, प्राइवेट प्रॉपर्टी में ये पार्टी कर रहे थे जिसकी इनके पास परमिशन भी नहीं थी, तो पुलिस इनका लंबा चालान काटती है। पर ये लोग बोलते हैं कि हम तो यहाँ पार्टी कर रहे हैं और इतने सारे लोग हैं। जब ये पलट के देखते हैं तो पीछे कोई नहीं होता है। पुलिस को तो ऑब्वियस सी बात है दिखाई देगी भी नहीं, भूत इन्हें दिखाई देते हैं, लेकिन इनको भी दिखाई नहीं देते हैं। अब इतनी बड़ी पार्टी से इनको कोई प्रॉफिट तो होता नहीं है, उल्टा इनका नुकसान हो जाता है। दोनों उदास होकर घर आ रहे होते, रास्ते में इन्हें मिलती है चिकनी चुड़ैल नाम की चिकनी। चिकनी तो वो बिल्कुल कहीं से नहीं है, और ऐसी अगर रात को किसी के सामने आ जाए तो वैसी बंदा बेहोश हो जाए। अब क्योंकि इन्होंने मोक्ष नाम से पार्टी अरेंज की थी तो ये उनके पास मोक्ष के लिए ही आई होती है, पर ये लोग डर जाते हैं और गाड़ी से उसे ठोकर मार देते हैं। उड़ के कहीं दूर जाके गिर जाती है। अब ये दोनों उससे बचाने जाते हैं, देखते हैं उसके पाँव उल्टे हैं तो उसे सीधे करने की कोशिश करते हैं। ऐसी तैसी कर देते हैं उसके पाँवों की, और चुड़ैल वहाँ से डर के भाग जाती है। मतलब चिकनी चमेली गायब हो गई। अब ये घर पहुंचते हैं तो घर इनसे कैटरीना कैफ मिलने आई होती है। अब ये लोग सोचते हैं कि इतनी खूबसूरत लड़की हमसे मिलने आई है। अब वो इन्हें बताने की कोशिश करती है कि वो भूत है, पर ये दोनों मानते ही नहीं है। एज ऑब्वियस अग्गऊ टाइप के हैं। पर फिर कैटरीना कैफ इन्हें बट समझा समझा के थक जाती है। फिर वो कहती है मैं तुम्हारी बॉडी के अंदर जा सकती हूँ, और वो मेजर की बॉडी के अंदर चले जाती है। तब इन दोनों को यकीन होता है कि हाँ ये सच में भूत है, लेकिन एक भूत हमारे पास क्यों आई है, इसे हमसे क्या काम है। यहाँ पे रागिनी इन दोनों को समझाती है कि तुम दोनों वैसे भी खाली पीली हो, अब तुम्हारे पास स्पेशल पावर है, तुम भूतों को देख सकते हो, तो तुम क्यों ना मैं लोगों की बॉडी में घुस जाती हूँ और तुम्हें बुलाया जाएगा, तुम आना और इस तरीके से तुम उम, भूत भगा देना और पैसे कमाना। पर वो दोनों ये करने से मना कर देते हैं। एक्चुअली वो करना तो चाहते हैं लेकिन रागिनी को अपना पार्टनर नहीं बनाना चाहते। अब दूसरे दिन मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जब मिर्जर और गुल्लू दोनों के ही पापा वहाँ बैठे होते हैं और दोनों को कहते हैं कुछ काम धंधा करना है तो करो, नहीं तो वापस लौट चलो। अब ये दोनों आइडिया बताते हैं कि नहीं, हम तो भूत भगाओ वाला कुछ काम करने वाले हैं। तो इसमें इन दोनों ही पेरेंट्स को ये बातें बकवास लगती है और ये कहते हैं सीधी लाइन पे आना है तो आओ, नहीं तो छोड़ दो। इसमें जब मेजर और गुल्लू अडिग हो जाते हैं कि नहीं हम तो ऐसा ही करेंगे, तो कहते हैं अच्छा ठीक है, हमने आज तक तुम्हारे ऊपर जितना खर्चा किया है उसका कम से कम थोड़ा तो हमको रिटर्न करो, 5 करोड़ रुपए तुमको देने हैं। अब इन लोगों को 5 करोड़ रुपए पेरेंट्स को भी देने हैं और
घर का रेंट वगैरह सब देना है। तो ये अपनी फ़ोन बूथ कंपनी शुरू कर देते हैं। शुरू करते ही लोग इसको सीरियस नहीं लेते हैं और बहुत ही नेगेटिव कमेंट्स वगैरह आने लग जाते हैं। पर फाइनली इन्हें एक कॉल आता है एक रिच कपल का, जहाँ उनकी बच्ची को किसी आत्मा ने पसेस कर लिया है। और अब ये सूट-बूट पहन के अपने कुछ ऊट-पटांग गैजेट लेके जाते हैं भूत भगाने के लिए उनके घर पर। अब वहाँ जाके वो घर की हालत देखते हैं तो शॉक्ड हो जाते हैं। मतलब भई इतना भयानक सीन, कभी इन्होंने भूत तो भगाया नहीं है, पर चलो ट्राई करते हैं, ऊट-पटांग हरकतें करते हैं, बहुत कोशिश करते हैं पर कुछ नहीं होता है। लेकिन फिर गुल्लू जो कि तमिलियन होता है, वो समझ जाता है कि जो आत्मा है वो भी तमिलियन है। तो वो उससे तमिल में बातें करता है, उसके बाद वो रजनीकांत की उसे फ़ोटो दिखाता है। और ऐज़ ऑफ़ कोर्स उसे लगता है कि सभी साउथ इंडियंस रजनीकांत जी के बहुत बड़े फ़ैन होंगे। तो चलो लकीली भूतनी भी होती है और वो लड़की के शरीर से बाहर आ जाती है। इसके बाद वो उन्हें बताती है कि इस लड़की के पिता ने एक्सीडेंट किया मेरा, और मैं ज़िंदा थी। इसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया, मेरा इलाज भी नहीं करवाया, जिसकी वज़ह से आज मैं तो मर गई, मेरे माँ-बाप बिल्कुल अनाथ हो गए, गरीब है, बेचारे हैं। अब इस बीच ये बातचीत कर रहे होते हैं, तभी रागिनी आती है और वो इन दोनों से कहती है, हम भूतनी से डील करते हैं। भूतनी को यहाँ से जाने के बदले में पैसे दे दिलवाते हैं इसके परिवार वालों को। तो फिर ये उस आदमी से कहते हैं और वो आदमी भी ना-नुकुर करने के बाद मान ही जाता है कि भई सुख-शांति किसको नहीं चाहिए। तो वो इन दोनों को 10 लाख रुपए दे देता है। अब मेजर और गुल्लू सोचते हैं आधे पैसे हम रखेंगे, आधे पैसे इस लड़की के माँ-बाप को देंगे। पर रागिनी जैसे ही उनके घर में ये लोग पहुँचते हैं और लड़की के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो रागिनी पूरे पैसे उनके माँ-बाप को दे देती है और इससे जो लड़की के माँ-बाप होते हैं वो इन दोनों को बहुत सारी ब्लेसिंग देते हैं। हालाँकि इन लोगों को अच्छा तो नहीं लगता है पूरे पैसे उनको देना, पर जब उनको ब्लेसिंग्स और दुआएँ मिलती हैं, बहुत खुश होते हैं और लड़की की आत्मा भी खुश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। अब मेजर और गुल्लू समझ लेते हैं कि रागिनी को अपनी टीम में मिलाएँगे, तो हमारा बिज़नेस अच्छे से चल सकता है। अब इसी तरह ये तिकड़ी मिलकर रोज़ नए-नए भूतों को पकड़ती है, उन्हें मुक्ति दिलाती है और इस तरह वे आत्माओं को भी मोक्ष देती है और लोगों को भी भूतों से निजात दिलाती है। तो ये धीरे-धीरे करके जो बदनाम हो रही थी वही भूत कंपनी अब फ़ेमस होने लग जाती है। अब हमें दिखाया जाता है इस मूवी का मेन विलन, जो कि जैकी श्रॉफ है। अब इसका विलेन का नाम होता है आत्माराम शस्त्र शक्ति। ये सैकड़ों आत्माओं को मोक्ष दिलाने के बहाने अपने पास कैद कर लेता है, उनसे बुरे काम करवाता है और इसका मेन उद्देश्य आत्माओं को मोक्ष दिलाना नहीं, बल्कि उन आत्माओं के से इतना ज़्यादा पावरफुल बन जाना है कि ये पूरी दुनिया पे राज कर सके। अब इसने भी फ़ोन भूत की तरह ही कंपनी चला रखी होती है। रोज़ आत्माएँ आती है इसके पास मोक्ष के लिए और वो आत्माओं से बुरे-बुरे काम करवाता है और जो आत्माएँ ऐसा नहीं करती उन्हें कैद कर लेता है। इन ऑल एंड ऑल ये सिर्फ़ और सिर्फ़ राज करना, पावरफुल बनने के लिए आत्माओं को लेके रखता है। अब एक आदमी आता है पैसों से भरा हुआ बैग लेकर और आत्माराम को किसी आत्मा को कैद करने के लिए कहता है, जो जिसने कि इनके परिवार को परेशान करके रखा हुआ है और उसे कैद करने के बदले वो उसे डबल कमाई देने की बात भी करता है। अब आत्माराम यहाँ ये काम करने से मना कर देता है और कहता है 2 दिन बाद वो ये काम करेगा। आदमी ये सुन के चले जाता है। अब रागिनी ये सारी बातें सुन लेती है। अब रागिनी जाती है और मेजर और गुल्लू को अपनी कहानी बताती है। रागिनी बताती है कि उसका अफ़ेयर चल रहा था राजकुमार दुष्यंत सिंह के साथ, लेकिन उनका एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और जिसमें कि उसकी मौत हो गई और दुष्यंत सिंह को गहरा सदमा लगा हुआ है। अब वो सुसाइड करना चाहता है, इसीलिए तुम्हें जाके उन्हें समझाना होगा। अब यहाँ पर गुल्लू और मेजर थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं और उसकी हेल्प करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। क्योंकि इन लोगों ने रागिनी के वादे के हिसाब से पैसे नहीं कमाए थे, इसलिए मेजर मना कर देता है, लेकिन गुल्लू रागिनी के साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब हमें चिकनी चुड़ैल दिखाई देती है जो कि आत्माराम के पास आई होती है मोक्ष के लिए, और यहाँ आत्माराम के चेले उसके साथ छेड़खानी करते हैं। अब आत्माराम को फ़ोन बूथ कंपनी के बारे में पता चल चुका होता है, तो वो कहता है कि जाओ जाके उन फ़ोन बूथ वाली कंपनी के दोनों लड़कों को डराओ, फिर मैं तुम्हें मोक्ष दूँगा। अब चिकनी चुड़ैल ये चली जाती है। रास्ते में
रास्ते में मेजर गुल्लू को जॉइन कर लेता है, जो कि नहीं जाने वाला था, लेकिन दोस्ती तो दोस्ती होती है यार, अकेले कैसे जाने दे। चिकनी चुड़ैल जब गुल्लू और मेजर को एक साथ देखती है तो वो वैसे ही डर के वहाँ से भाग जाती है, पर कैटरीना कैफ यहाँ उसे पकड़ लेती है और कहती है, रुक जा बहन, और कितना भागेगी, तुझे मोक्ष चाहिए, तू हमारी हेल्प कर, हम तुझे मोक्ष दिलवाएंगे। अब चिकनी चुड़ैल इस बात पे एग्री कर लेती है, क्योंकि आफ्टर एंड ऑल उसे तो मोक्ष ही चाहिए, कब से भटक रही है चिकनी चमेली बनकर। इधर आत्माराम भी अपने चेलों को कहता है, जाओ किसी इंजीनियरिंग को पकड़ के लाओ, ताकि वो सॉफ्टवेयर बना सके फ़ोन बूथ के जैसा, और हम भी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अब यहाँ पर जो चिकनी चुड़ैल एग्री हो गई है रागिनी और गुल्लू और मेजर का साथ देने के लिए। जब ये बात आत्माराम को पता चलती है तो वो अपनी दूसरी चुड़ैल इन पे अटैक करने के लिए भेजता है, जिसका नाम है छोटी चुड़ैल। अब ये अपनी चोटी से कुल्लू और मेजर को बांध लेती है और उन्हें टॉर्चर करने लगती है। तभी क्योंकि इसका गेटअप पूरा पंजाबी लुक में होता है, तो मेजर सोचता है कि पंजाबी सॉन्ग बजाने से शायद ये हमें छोड़ दे। अब ये पंजाबी सॉन्ग बजा देते हैं, और यार होता भी ऐसे, ये मस्त कॉमेडी सीन था। वो चुड़ैल पंजाबी गाने पे नाचने लगती है, और फिर इन दोनों को जॉइन करती, ये दोनों भी चुड़ैल के साथ नाचते हैं, और फिर कैटरीना कैफ आके इनको जॉइन करती है, और उसी पे चुड़ैल भी कैटरीना कैफ का लुक ले लेती है और नाचने लगती है। अब इसी टाइम पे नाचते नाचते रागिनी इशारा करती है गुल्लू मेजर को चुड़ैल की चोटी काट लेने के लिए, और जैसे ही ये चुड़ैल की चोटी काटते हैं तो इसकी शक्ति चली जाती है। अब क्योंकि चुड़ैल की शक्ति चली गई थी, ये जाकर बताती है आत्माराम को कि मेरी तो शक्ति नहीं गई, वो दोनों चली गई, वो तो पावरफुल है, ऐसा वैसा। तब आत्माराम उस चुड़ैल को भी ख़त्म कर देता है, मतलब कि बॉटल में पैक करके कहीं फेंक देता होगा। अब यहाँ रागिनी कुल्लू और मेजर को बताती है कि एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, करवाया गया था, जो कि दुष्यंत के भाइयों ने ही करवाया था, और अब आत्माराम उस दुष्यंत की आत्मा को पकड़ के रखा हुआ है और उसे भी पकड़ लेना चाहता है, उनसे बुरे काम करवाना चाहता है। और इतने में आत्माराम रागिनी की आत्मा को कैद कर लेता है। अब कुल्लू और मेजर जाते हैं महल में, जहाँ रागिनी की आत्मा कैद है। अब वो रागिनी की आत्मा को तो देख लेते हैं, मगर यहाँ आत्माराम इन दोनों के शरीर में अपनी आत्माओं को घुसा देता है, आपस में इन दोनों की लड़ाई करवा देता है, और यहीं पे एंट्री होती है इनके दोस्त सुपर हीरो राका की, जो अपना फ़र्ज़ निभाने आ जाता है और अपने मालिकों को बचाता है, मस्त फाइट करता है। और इसी बीच गुल्लू रागिनी की आत्मा को मुक्त कर देता है। अब ये तीनों मिलकर आत्माराम की बैंड बजाने लगते हैं, और इसी बीच आत्माराम के चेलों की गलती के कारण जो आत्माराम की छड़ी होती है जिसमें से आत्माएं कैद होती है, वो गुल्लू के हाथ में आ जाती है, और यहाँ दुष्यंत की आत्मा की बॉटल भी इनके हाथ में आ जाती है। अब यहाँ आत्माराम कहता है कि तुम इस छड़ी को ऐसे नहीं चला सकते हो, और उन्हें नए नए तरीके बताते रहता है। पर जैसे ही रागिनी उस छड़ी को हाथ लगाती है तो उसकी हरी लाइट थोड़ी सी जलती है। फिर सारी आत्माएं, जितनी भी अच्छी आत्माएं हैं जिनकी हेल्प कुल्लू और मेजर ने की थी, इनकी मदद करने के लिए आ जाती है, और वो लाइट वर्क करने लगती है, और वैसे ही वो आत्माराम पे हमला करते हैं। इस अटैक के कारण आत्माराम पाताल में जाके गिर जाता है, यानी कि अब वो फिनिश ही हो गया है, पाताल से कौन वापस आया है। और यहाँ दुष्यंत की आत्मा को भी ये लोग छुड़ा लेते हैं। इसके बाद रागिनी और दुष्यंत मिल जाते हैं और यहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन रागिनी गुल्लू से कहती है कि तुम्हें एक और काम करना होगा, इन सभी आत्माओं को मोक्ष दिलाना होगा, जिनको आत्माराम ने मोक्ष के नाम पे कैद करके रखा है और ये तड़प रही है। अब गुल्लू इन आत्माओं के लिए कुछ ना कुछ ट्रिक करके इन सभी को आज़ाद करवा देता है, ताकि ये सारी की सारी मोक्ष में चली जाए। और इसी तरह ये मूवी यहाँ पे एंड होती है। अब हमें लास्ट में दिखाया जाता है कि गुल्लू और मेजर का वही पुतला राका, जिसे कि वो उठा के लाए थे, उसकी हड्डी बसली टूट चुकी है, और उसे वो लेकर जा रहे हैं अपने घर। और यही हमें एक दूसरे न्यू विलन की एंट्री दिखाई जाती है, यानी कि मूवी का सीक्वल भी आने वाला है। अब क्योंकि आत्माराम तो ख़त्म हो गया है, तो वही आके गुल्लू और मेजर से शायद इसका बदला लेगा। मूवी इसी पे बेस्ड होगी। वैसे भी आजकल बॉलीवुड में ट्रेंड चल रहा है, हर मूवी की एंडिंग में नई मूवी का सीक्वल का थोड़ा बहुत तो बता ही देते हैं। अब चलो सीक्वल की बात करिए तो बता दूँ, इसमें जो इनका न्यू विलेन आने वाला है उसका नाम है जॉनी दुश्मन। और यहाँ और इसके साथ ही राहु और किट्टू, जो आत्माराम के चेले चपाटे हैं, वो भी जिंदा बच गए, यानी कि वो जॉनी दुश्मन के साथ मिलकर इन लोगों की बैंड बजाने वाले हैं। प्लीज़ आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और द एंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।